हाय गाइस, प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के अनुसार फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर का एनालिसिस, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट आएगा। तथा न्यूमेरिकल के साथ वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तथा पीडीएफ यदि नोटबुक चाहिए तो हमें मैसेज में कमेंट करें। आई बैंक डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि कॉन्टेक्ट नंबर है जिसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट चलते हैं कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर, और एक एक परिभाषाएं, सूत्र, बीमा, मात्रक के विषय में तथा चैप्टर के एनालिसिस करते हैं। उनके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते हैं जो प्रत्येक वर्ष में पूछे जाते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर तुरंत चलते हैं। तो आइए वन शॉट वीडियो बोर्ड में पूछे जाने वाले निगमन, सूत्र, परिभाषा, मात्रक आदि के विषय में संपूर्ण सिलेबस एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखते हुए यह तैयार किया जा रहा है। तो आइए, चैप्टर है विद्युत धारा, वन शॉट। विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा और परिभाषा का मात्रक आपका किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे I से हम दर्शाते हैं। यदि किसी चालक के में t समय में Q आवेश को प्रभावित होता है तो धारा बराबर I बटा आवेश, ये इसके जो है मात्रक होते हैं, सूत्र होते हैं। धारा बराबर I बटा आवेश अर्थात I बराबर Q अपान T। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर ne कहा जाता है अर्थात I बराबर ne बटा T, जहाँ मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड अर्थात एम्पियर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा की परिभाषा बहुत शॉर्ट में है। सूत्र, मात्रक, प्रतीक भी हो गए, आप इसे याद रखें। इस चैप्टर में प्रत्येक क्वेश्चन जो सिलेबस पर आधारित है एनसीईआरटी के, वो उसका समावेशन है और परीक्षा की दृष्टि से 100% कंप्लीट है सिलेबस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, परिभाषा, निगमन के साथ वन शॉट वीडियो है। कम समय में आपको बोर नहीं होना है। ये नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो हो तो आप परेशान हो जाते हैं देखते देखते। उसको ध्यान में रखकर ये शॉर्ट बनाई जा रही है। इससे शॉर्ट पूरे यूट्यूब पर नहीं पाएंगे आप। चलें आगे देखते हैं। दूसरा स्टेप आता है अनुगमन। अनुगमन क्या है? अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसके सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। जैसे Vd बराबर EV बटा mL/t, ये सूत्र उसका होता है। जबकि चित्र में दिखाया गया है कि एक प्रणालिका है जिस पर L दूरी है, Q अल्फा प्लस और माइनस आवेश है, E क्षेत्र उसका है, और इस पर यह चित्र के माध्यम से विद्युत का Vd बराबर EV बटा mL दर्शाया गया है कि अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन इसी में गति करता है। तो राइट, अनुगमन वेग इसका सूत्र है। अब इसका निगमन देखते हैं। निगमन में अनुगमन वेग के निगमन, जैसे माना किसी चालक की लंबाई L है तथा अनुगमन वेग Vd है, तो चालक पर लगने वाला बल F बराबर E कैपिटल E, माने समीकरण संख्या 1 बन गया। समीकरण संख्या 2, यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो तो E बराबर F बटा m अर्थात समीकरण 2 हो गया। ये बल का सूत्र है, F बराबर ma। समीकरण 1 से E बराबर E कैपिटल E बटा m हो गया, इसलिए त्वरण बराबर होता है dv बटा dt, जहाँ पर dv dt बराबर
ई बटा कैपिटल ई यम अर्थात डी वी बराबर ई कैपिटल यम बटा डी टी। समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन लेने पर डी वी इक्वल टू ई कैपिटल ई बटा यम समाकलन टी डी टी 0 समय में, इसलिए वी वोल्ट पर वी डी 0 होता है समाकलन, इसलिए ई कैपिटल ई एम पर टी टाउ हो जाता है। अब वी डी -0 पर ई कैपिटल ई बटा एम अर्थात टी -0 होता है, इसलिए वी डी बराबर, यदि विभवांतर वी बराबर ई बराबर वी बटा यल है तो वी डी बराबर ई वी बटा यल अर्थात यम अपान एम टी हो गया, इसलिए वी डी बराबर ई वी बटा एम एल टी। यही जो है सूत्र का हमें सत्यापन करना था। ठीक है, चित्र के माध्यम से वही है अनुगमन वेग का जो दिखाया जा रहा है। निगमन सूत्र यही है, ये जो 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अवश्य याद रखें। अगला स्टेप, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, वोल्ट वही है, क्षेत्र वही है। माना किसी चालक की लंबाई L है, अनुगमन वेग Vd है तथा क्षेत्रफल A है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है तो 1 सेकेंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N A Vd हो। 30 सेकेंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर N A Vd T माना जाता है, इसलिए Q बराबर, सूत्र आवेश का होता है Q बराबर यानी Q बराबर N A Vd T E। परिपथ में धारा I बराबर Q बटा T अपनी आवेश बता दर, इसलिए I बराबर सूत्र रखने पर तैयार होता I बराबर यानी V A V D। यही सिद्ध करना था, जहां I बराबर धारा होता है, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, E बराबर इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, A बराबर क्षेत्रफल, V D बराबर अनुगमन वेग। राइट, तो ये है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग विद्युत धारा में दोनों में संबंध। इसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा सूत्र नहीं है, बस एक सूत्र ये है और दूसरा जो आवेश के सूत्र के साथ तुलना कर दी गई है, बस बहुत आसान है। चलें देखते हैं अगला स्टेप, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। किसी चालक में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे हम J से दर्शाते हैं। तो धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल अर्थात J बराबर I अपान A जहाँ क्षेत्रफल है, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा होती है L-2A। अनुगमन वेग और धारा में संबंध, J बराबर IA जबकि I बराबर यानी AVD होता है और J बराबर NE, तो ये क्षेत्रफल से कट गया, आ गया J बराबर NEVD। राइट क्वेश्चन, आइए अगले स्टेप पे चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक, किसी चालक में अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे P बराबर E अपान J, अर्थात E इलेक्ट्रॉन का V बटा L होता है और J बराबर I बटा A होता है, मानी धारा बटा क्षेत्रफल। अब P बराबर VL बटा IA, हमने सूत्र दोनों रख दिया, तो P बराबर आ गया VL बटू A, इसलिए P बराबर V बटा I इंटू A बटा L, जहाँ R प्रतिरोध बराबर V बटा I मान होता है, इसलिए P बराबर RA बटा क्षेत्रफल A। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक, चलें आ गया समझ में परिभाषा और मात्रक। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला धारा घनत्व परिभाषा वही चीज है, दूसरा रूप है धारा घनत्व। ये भी है, ये विशिष्ट प्रतिरोध था, ये धारा घनत्व का है। धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। किसी चालक एकांक क्षेत्र में धारा प्रवाहित होती है,
तो सूत्र यही है, ये पीछे हमने पेज पर देख लिखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आता है ओम का नियम लिखिए। ओम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरे के बीच लगा विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अनुपात नियत रहता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I अर्थात V बराबर R नियतांक या R I, इसलिए V बटा I बराबर R होता है, कॉन्सेप्ट R, इसलिए नियतांक जो है V बटा I R नियतांक माना गया। राइट, ये है ओम का नियम। अगला स्टेप, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम ओम के नियम से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। यदि किसी चालक के बहने वाली धारा I है तो I बराबर, यानी ये VD समीकरण संख्या 1 माना गया। यदि चालक का अनुगमन वेग VD हो तो VD बराबर EV बटा ml t समीकरण संख्या 2 हो गया। समीकरण 2 में VD का मान स्थापित रखने पर तो I बराबर यानी V बन गया, इसलिए I बटा L यानी E स्क्वायर AV बटा ml टाउ t यानी E स्क्वायर AV t, जहाँ I ml है इसलिए V बटा L बराबर ml n E स्क्वायर AT। यदि m कंसेप्ट है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है, तो ml बराबर n E स्क्वायर AT कंसेप्ट V बटा I नियत है। यही ओम का नियम हमारा सत्यापन करना था। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों से बीच विभवांतर V तथा आवेश Q हो तो W बराबर Q इंटू V अर्थात Q बराबर IT होता है, जबकि W बराबर VIT होता है। अब V बराबर IR होता है मात्रक, इसलिए W बराबर I स्क्वायर RT होता है। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में W बराबर IRT, इसलिए धारा बराबर V बटा R, इसलिए W बराबर V स्क्वायर RT, इसलिए W बराबर V स्क्वायर बटा RT, जहाँ विभवांतर और प्रतिरोध के साथ मात्र किसका विद्युत ऊर्जा का जूल माना जाता है। राइट, आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। आइए इनके सूत्र को हम प्रस्तावित कैसे करते हैं। हम जानते हैं P बल बराबर W बटा T, इसलिए W बराबर VIT इंटू P बराबर VITT कट गया, इसलिए P बराबर VI विभवांतर था धारा के पदों में, इसलिए विभवांतर बराबर I बटा R, जहाँ पर P बराबर I स्क्वायर R होगा। धारा का प्रतिरोध जहाँ पर हो गया, यहाँ धारा का प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसलिए I धारा बराबर वोल्ट बटा R, जहाँ प्रतिरोध है, इसलिए P बराबर V स्क्वायर R स्क्वायर R कर गया, इसलिए P बराबर V स्क्वायर बटा R, जहाँ मात्रक जूल पर सेकेंड होता है अर्थात वाट होता है। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में इसकी सूत्र स्थापित किया गया है। ठीक, राइट, आइए चलते हैं अगले पेज पर। इसे आप बहुत ध्यान से 2 बार देखिए, बैठ जाएगा दिमाग में। चलें, आता है किरचॉफ संबंधित नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला प्रथम नियम संधि का नियम, दूसरा धारा का नियम। आइए देखते हैं इसमें। किरचॉफ के नियमानुसार विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला प्रथम नियम संधि का नियम तथा धारा का नियम।
इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए सिग्मा आई बराबर 0 होता है। आने वाली धारा, जाने वाली धारा, जैसे चित्र में दिखाया गया I1 प्लस I2, ये 5 संधियाँ हैं, I1 I2 I3, जबकि I4 माइनस I5 बराबर 0, ये ऋणात्मक आवेश है। इसलिए पक्षांतर करने पर I1 I2 I3 प्लस में है और I4 I5 धनात्मक हो गई। इसलिए आवेश संधारित क्षेत्र होता है संचरण का, ये क्षेत्र जो भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न दिशाओं में ऊर्जा जा रही है। दूसरा नियम है इनका किरचॉफ का कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक पद बंद पार्श्व के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पासे में लगे विद्युत वाहक बल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित माना जाता है। जिस तरह से सिग्मा आई आर सिग्मा ई ऊर्जा संरक्षण का नियम, बंद पासा में के लिए, बंद धारा के लिए I इंटू R1 माइनस R2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2, ये बंद परिपथ में है। जबकि बंद परिपथ 2 में R2 प्लस I3 इंटू R3 अर्थात E2 है। इसलिए I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ये E2 है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम मानते हैं। ठीक, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे कहते हैं, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें बंद परिपथ होता है। क्वेश्चन संख्या वाटविन का सिद्धांत है, ये भी सुन चुके हैं। वाटविन का सिद्धांत कैसे होता है, जैसे वाटविन सेतु संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध को संबंध स्थापित कीजिए। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है। बिंदु A और C के बीच एक सेल को एक कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं तथा B व D के बीच एक धार मापी G को कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। वाटविन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप न उत्पन्न हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। जैसा कि सूत्र दिया गया है P/Q इक्वल टू R/S। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र के माध्यम से इसे आप दर्शाएंगे। प्रतिरोध में संबंध इनका, बंद परिपथ में AB DA में I इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर 0 होगा, जो प्रतिरोध बंद होगा। IP बराबर I2 इंटू R समीकरण संख्या 1 हो गया। बंद में BDC B में IQ माइनस I2 इंटू S बराबर 0 होगा, इसलिए I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण संख्या 1 समीकरण संख्या 2 से तुलना करने पर I से धारा कट गई, P/Q R/S, यही सूत्र का निगमन करना था हमें। संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध के बीच का संबंध है। आइए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चनों पर वैद्युत धारा में। तो वैद्युत धारा का न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन है, एक तार में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि मिनट तार के अनुपात काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो I बराबर 8 एम्पीयर है, T बराबर 1 मिनट है जो 7 सेकंड में बदल दिया हमने। E बराबर इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 माइनस न्यूटन सी। N हमें ज्ञात करना है, तो Q बराबर यानी, इसलिए N ज्ञात करना है तो N बराबर Q/E अर्थात N बराबर IT/E। मान रखने पर 8 इंटू 60 1 पाई इलेक्ट्रॉन की मान रखने पर, और यह मान जो है 16 चौक 48 काट दिया गया, इसलिए N बराबर आ गया 3 × 10 घाते 21 आंसर।
राइट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शॉर्ट नंबर 2 में दिया गया है एक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 गुणे 10 इंटू 2 मीटर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10 इंटू 25 घन मीटर है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात कीजिए तार में घनत्व तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो पहला चीज़ ए बराबर और एन बराबर एल बराबर, ये मान तीनों दिए गए हैं। ई बराबर मान हम जानते हैं, इसलिए धारा बराबर जे आई बटा ए, अर्थात 3.2 बटा 1 गुणे 10⁻²। जे बराबर मान इतना आ गया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो अनुगमन वेग का है कि अनुगमन आई बराबर यानी ई ए बटा वी डी, इसलिए वी डी बराबर विभवांतर आई बटा यानी मान हमने रख दिया 32, 16 से काट दिया, इसलिए आ गया 10-20 इंटू 10⁻21, अर्थात आ गया 10-4 वोल्ट। चलें फटाफट देखते हैं, फटाफट के जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले आधी लंबाई का तार खींच लिया गया। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना इजी है। कुल पुराना प्रतिरोध R बराबर 16 म्यूट है, इसलिए गुना 1/आधा कर लिया गया। नया प्रतिरोध R ज्ञात करना। नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर पुराना प्रतिरोध। सूत्र रख दीजिए 1/2 पर स्क्वायर इंटू 16 कट गया, आ गया R बराबर 4 म्यूट। राइट, अगला क्वेश्चन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3 संबंधित 2 संबंधित 1 है तथा 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान ट्रिक है। L1 L2 L3 अनुपाती भाग, दूसरा MM2 अनुपाती भाग, R1 प्रतिरोध का अनुपाती भाग, तीनों हो गया। इसलिए R1 R2 R3 L/M1 L/2 मान सूत्र के मुताबिक देखते जाइए। मान हमने R1 R2 रख दिया, काट दिया, सब कट गया, आ गया 27:6:1 अनुपात में आ जाता है। ठीक, राइट आंसर। अब देखिए अगला, एक तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो तार पर नियत विभवांतर स्रोत जोड़ने पर तार में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पदार्थ का प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 क्वेश्चन है, आइए फटाफट देखते हैं। n बराबर 2 है, प्रतिरोध बराबर नया प्रतिरोध, आपका नया प्रतिरोध n स्क्वायर प्लस पुराना प्रतिरोध R बराबर 2 स्क्वायर बटा R, इसलिए R बराबर 4R, 4 गुना हो गया। प्रतिरोधकता नियत रहने पर प्रतिरोध चालक पर नहीं बल्कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनुगमन में VD बराबर EV बटा ML T, VD बराबर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/R, इसलिए VD बराबर 1/2। अनुगमन वेग आधा रह जाएगा। राइट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार परीक्षाओं में पूछा गया एक क्वेश्चन है। दूसरा, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ संयोजित किया गया। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो जुड़े प्रतिरोध का मान तथा बैटरी के सिरों के बीच का वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो E बराबर 12 वोल्ट है, आपके सामने क्वेश्चन में दिया। R3 दिया है, I 0.5 है, R ज्ञात करना है और V ज्ञात करना है। तो I बराबर R बटा R प्लस I, इसलिए राइट आंसर बनता है कि 0.5 धारा है, I बह रही है, R प्लस 3 है, R प्लस 3 बराबर 12/, ये कट कर आ गया आपका R बराबर 21 वोल्ट। वोल्टता ज्ञात करने की V बराबर E माइनस IR, इसलिए 12 - 0.53 इंटू 3 घट गया, ये 10.5 वोल्ट आ गया। राइट, अगला चलते हैं। अगला है क्वेश्चन
फटाफट देखते चलें। एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर 72.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो I बराबर 0 देख लीजिए, क्रम से यह आपका मान दिया गया है। I बराबर वोल्ट बराबर I2 बराबर V2 बराबर R1 E ज्ञात करना है। तो V बराबर E माइनस IR मान रखने पर आपका सीधे V2 1.6 दिया है, E ज्ञात करना है 1R, समीकरण संख्या 1 हो गया, जबकि समीकरण संख्या 2 बन गया है। 2 समीकरण हो गए, दोनों समीकरण को E कट गया घटाने पर, तो ये मान 0.2 माइनस 0.5R प्लस R हो गया, इसलिए R बराबर 0.4 ये मान आता है। R का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1.8 इक्वल टू E माइनस 0.5 इंटू 0.4, इसलिए E बराबर 1.8 प्लस 0.2 जोड़ने पर यह आ गया 2 वोल्ट। राइट आंसर 2 वोल्ट होता है। श्रेणी को देखकर चित्र में दिया गया है 5 मेगावोल्ट और 5 मेगा श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो R बराबर R1 प्लस R2 10 वोल्ट हो गया। 10 वोल्ट 5 का रूपांतर समय अंतराल दिया गया है, इसलिए समय अंतराल निकालने के लिए 1/R1 R2 लेने पर यह आ गया 10/3 वोल्ट। ए और बी के तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5 प्लस 10/3 प्लस 5, इसलिए आंसर R बराबर 40/3 आ गया। राइट। अपनी धारा का जाने वाली योग इस चित्र के मुताबिक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें I प्लस 10 हमने धारा को जोड़ दिया, प्लस ये जोड़ दिया, 13 हो गए, इसलिए I बराबर 13 माइनस 10, I बराबर 3 ये धारा बह रही है। चित्र आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, ये 400 वोल्ट की एक विद्युत केतली 220 वोल्ट के स्रोत पर कार्य करती है। केतली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं P बराबर 400, V बराबर 220 वोल्ट है, R ज्ञात करना है। तो P बराबर V² R बराबर V² P, इसलिए R बराबर 220 वोल्ट स्क्वायर का 400 मान रखने पर कट गया, आ गया 121 मेगावोल्ट। क्वेश्चन संख्या लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, 100 वोल्ट में 2 विद्युत धारा उपकरण प्रतिदिन 6 घंटे काम में आता है। 30 दिन के लिए व्यय ऊर्जा यूनिट में ज्ञात कीजिए। तो वाट बराबर 100, उपकरण 2 घंटे 6 दिन 30, व्यय ऊर्जा का सूत्र है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा उपकरण बटा 1000, हमने मान रख दिया, आ गया व्यय ऊर्जा 36 यूनिट। ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। अगली वीडियो अगले चैप्टर पर पुनः आ रही है। यह वीडियो शॉर्ट है तथा परीक्षा की दृष्टि से सारी क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT बुक के अनुसार सारे सिलेबस पर आधारित है। और जो ये 2 बार 3 बार देख लिया, सारे क्वेश्चन को रफ पर एक्सरसाइज कर लिया, वो कभी भूल नहीं सकता है, वरना परीक्षा में फेल हो सकता है। 100% उम्मीद के साथ।